स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप अगर मार्केट गिरता है तो भी पैसा कमा सकते हैं। यस, ये कई लोगों को पता नहीं है, बिजनेस को, कि अगर जब मार्केट गिरता है तभी भी कमाया जा सकता है। तो कैसे? फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपने सुना होगा, डेरिवेटिव्स मार्केट सुना होगा। उसमें जैसे हम लोग बाई करते हैं पहले, वैसे ही आपको पहले सेल करना है और फिर बाई करना है। ऑप्शंस में ट्रेड, मैं आज एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ कॉल एंड ऑप्शन बताने के लिए। व्हाट इज कॉल एंड ऑप्शन? कॉल एंड ऑप्शन क्या होता है? कॉल एंड पुट बहुत ही सिंपल है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई करना है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो पुट बाई करना है। लेकिन जितना इजी लग रहा है ना, उतना ही डिफिकल्ट है। इसमें अल्फा, बीटा, बीटा, टाइम डीके, ये सारा चीज़ इंक्लूड होता है। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। छोटा सा एक पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कॉल एंड ऑप्शन क्या होता है। मतलब जैसे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर्स होते हैं, रिलायंस, इंडस बैंक, HDFC, ये सारे जो शेयर्स होते हैं, उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे समझो अगर इंडस बैंक चल रहा है 1000 पे, तो आपको लग रहा है कि 1010 जा रहा है, तो 1010 का कॉल चलता होगा 5 रुपीज़। अगर वो 1010 पूछेगा तो उसका वो रेट पहुंच जाएगा 8 रुपये। 10 पॉइंट बढ़ेगा तब जाके आज में बढ़ेगा 4 से 5 पॉइंट। यही कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि कॉल और पुट में क्या होता है। काफ़ी नए बिगनर्स लोग घुस जाते हैं और उसी वजह से फेल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना है। स्ट्राइक प्राइस मतलब अगर निफ्टी चल रहा है 16,500, तो आपको कॉल कौन सा लेना है और पुट कौन सा लेना है, ये उन्हें पता ही नहीं है। यस, माई सेल्फ ब्रिजेश वागानी, वेलकम टू पावर ट्रेड। उनको लगता है जाएगा, और 17,700 का कॉल होगा 5 रुपये या 10 रुपये। छोटा अमाउंट देख के रिटेलर घुस जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं वो, और वहीं पर वो लोग लॉस करते हैं। अगर समझो ये पहुंच गया 17,650 2 या 3 दिन में, लेकिन आपने खरीदा होगा 10 रुपये में, तो वो 3 दिन का जो टाइम डिके है उसका वैल्यू हो जाएगा 6 रुपये। यस, जिसको भी कॉल ऑप्शन बाय करना है, कॉल और पुट जो भी, दे कैन नॉट वेट मोर देन 1 डे। मत वेट करो 1 डे 2 डे, मत वेट करो। बहुत चांसेस लेस है कि आपकी प्रीमियम्स बढ़ेगी, बहुत ही प्रीमियम लेस। जो सेलर है उनको एक एक हफ्ता, एक एक महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रख सकते हैं। लेकिन जो भी बायर्स है उन्हें मोमेंटम पकड़ना है। मतलब अगर अभी घूम रहा है मार्केट तो अभी बाय करना है और अभी निकालना है। कई लोग इसमें स्कैल्पिंग करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स ट्रेड रख के। कॉल एंड ऑप्शन अगर आपको करना है तो आपके प्रॉफिट के पैसे से ही आप करो। मतलब अगर आपका शेयर आपने समझो कोई खरीदा है, उसकी वैल्यू है 5 लाख और उसकी प्रॉफिट से 50,000 या 1 लाख रुपये, तो वो जो अमाउंट है ना उसी से ट्रेड करो तो ही ऑप्शन पैसा आपको देगा। ऑप्शन की मूवमेंट्स बहुत फास्ट होती है। यस, बहुत ही फास्ट होती है। तो आप ज़रा एक्सपीरियंस ले लीजिए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ के मार्केट क्या होता है, और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि कॉल एंड पुट कैसे और कहाँ देखा जाता है। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे कॉल एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। शेयर्स में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और आज डेट है 18, ठीक है,
अब अगर हमें 17 तारीख का अगर समझो, चलो 17 जाने दो, 20 तारीख को देखना है कि मार्केट में कौन सा कॉल या पुट बाय करना है, राइट। अब 17 तारीख को 37,900 पे क्लोज हुआ, या तो गैप डाउन होगा या तो गैप अप होगा, राइट। मुझे ऐसा फील होता है गैप डाउन होएगा। 37,900 तो 37,700 के आसपास खुलेगा, आई फील 700 के आसपास खुल सकता है। तो आपको कौन सा कॉल लेना है और कौन सा पुट लेना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा 37,700 चालू है ना, तो आई विल सी 37,600, इसको कहते हैं इन द मनी। और अगर पुट लेना है तो 37,700 चल रहा है, राइट। तो 37,800 का हम लोग पुट लेंगे, ये इन द मनी का पुट हो गया। अगर आप कहोगे व्हाट इज इन द मनी एंड आउट द मनी, मतलब अगर समझो 37,700 चल रहा है, 37,700 अगर चल रहा है तो आपको बाई करना है 37,600 का सीई। और अगर आपको और अगर बाय करना है 30 पुट, तो 37,800 का पीई बाय करना है। अब ये इन द मनी है। व्हाट इज इन द मनी? आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 37,700, राइट। 37,700 चल रहा है ना, तो तुम क्या करोगे अभी? वेट अ सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 37,700 चल रहा है, 37,700 is the strike price going on, 37,600 का CE, 37,800 का PE बाई करना है। व्हाट इज इन द मनी? ये बोलोगे आप सर 700 है तो 600 क्यों और 800 क्यों? ये इन द मनी है, समझो अगर 37,700 से आपको लगता है ये ऊपर जाएगा, 800 जाएगा, 900, उसी समय जाएगा, मतलब वो 12:30 1 बजे के बाद जाएगा, तो तुम्हें सुबह बाई नहीं कर सकते हो। तुमको मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम मतलब वही 15-20 मिनट या आधे घंटे में वो मूवमेंट होना चाहिए, या तो इमीडिएटली मूवमेंट होना चाहिए। सबसे बेस्ट इमीडिएटली मूवमेंट होना चाहिए। नहीं, कोई लोगों को लगता है कि चलो कल तो जाएगा ही, तुम अभी बाय कर लेते हो, मत करना ये सब, वो रेट ही नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर 37,600 का आपको बाय करना है, ये जब खुलेगा मार्केट तब इसका रेट होएगा 268 या 326 के आसपास, तब आपको एक कॉल बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। व्हाट इज इन द मनी? इन द मनी मतलब 37,700 है तो 600, 500, 400, 300, 200, 100, ये सारा इन द मनी स्ट्राइक है। आउट ऑफ द मनी मतलब 37,700 एट द मनी हो गया, 700, 800, 900, 40,000, 40,100, ये सारा आउट ऑफ द मनी। इसमें मूवमेंट होगी, लेकिन अगर आपका मूवमेंट लेट हुआ तो उसमें टाइम डीके का वैल्यू बहुत ज्यादा घटेगा। तो सबसे बेस्ट अगर आपको मोमेंटम पकड़ना है तो यही आप मोमेंटम पकड़ सकते हो, 37,600 का कॉल, 37,800 का पुट। तो आपने सुना होगा कि ऑप्शंस ट्रेड करके लोगों ने डबल ट्रिपल चौबल कमाया होगा। पॉसिबिलिटी है, यस इट इज पॉसिबल, बट उसे टाइम देना पड़ेगा आपको। जो जिसके भी पीएनएल आपने चेक किया होगा ना, आप जाके चेक कर लेना, उसको कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल लगा। अच्छा, सीए बनने को कितना टाइम लगता है, डॉक्टर बनने को? और अगर आपको वही अमाउंट चाहिए तो सोचो आपके पास कितना टाइम, वैल्यू, प्रेशर वगैरह, कितना एक्यूरेसी देना पड़ेगा, तब जाके आपको वो एक अमाउंट मिलेगा। यस, तो आपको हमेशा याद रखना, ऑप्शन ट्रेड करना है तो प्रॉफिट के पैसे से ही ट्रेड करना। चलो अभी आप बोलोगे कि मुझे निफ्टी ट्रेड करना है, समझो निफ्टी ने
ओपन किया, ये सारे मेरे मार्किंग्स है, वो सब रहने दो। मैं एक दिन पहले मैं मार्किंग्स देता हूँ। $17,600 चल रहा है, राइट? 17,600 गोइंग ऑन। तो आपको 17,500 का सीई लेना है। 17,600 चल रहा है तो 700 का पीई। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को डबल 5 बार बनाना है, लाख का 5 लाख बनाया है, बहुत लोगों ने आपने देखा रहेगा, वो सिर्फ वेनेसडे एंड थर्सडे कर सकते हैं, वो भी आउट ऑफ द मनी, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिसमें 20 रुपया, 30, 40, 50 रुपया प्रीमियम होता है, और जिसका वैल्यू चला जाता है 150, 200, 200। लेकिन उन्होंने जो लगाया होगा वो गंवाने के लिए अगर रेडी है तो ही वो पैसा कमा सकते हो। यस, अगर आपने, सॉरी हाँ चला गया वो, अगर आपका रेडी हो ऑप्शन ट्रेड करने के लिए ना, आपको अगर 30% आप गंवाने के लिए रेडी हो, 20%, 10%, दैट मीन्स अगर आपका पास समझो 30,000 है, ठीक है, तो अगर आप इसका 30% गंवाने के लिए रेडी हो, दैट मीन्स 9,000, तो आप ये इसमें डबल 60,000 कमा सकते हो कंफर्म। कई लोग लेकिन क्या करते हैं, जब लॉस होता है तो वो वेट करेंगे, 15,000 लॉस दिखेगा तब वेट करेंगे, 20,000 लॉस होगा तब तक वेट करेंगे। ऐसा मत करो, इट इज रॉन्ग। आपको वेट करने के लिए सिर्फ अपना स्टॉप लॉस रखिए, 1%, 2% का स्टॉप लॉस रखिए, डबल ट्रिपल बनाने की कोशिश अभी मत करो, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। सीखो पहले, सीखोगे तो पैसा मिलेगा कंफर्म, ऐसा कोई भी चीज नहीं जब आप नहीं सीखोगे तो पैसा नहीं। अगर आपको छोटा सा एक बिजनेस भी करना हो ना, तो आप कितना स्टडी करते हो उसके पीछे, राइट और रॉन्ग, स्टडी करते हो कि नहीं? समझो चाय की दुकान खोलनी है, चाय वाले को भी अगर चाय दुकान खोलनी है तो दूध कितना डालना चाहिए, शक्कर कितना डालना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, ये सब चीजें। और यहाँ पे आपको तो लाखों रुपया कमाना है दिन में। हाँ, सभी लोग यही सोच के आते हैं कि मेरे को डेली 20,000, 50,000 कमाना है, और वही एक मेंटेलिटी की वजह से लोग इसी में गवा देते हैं। यस, वो मेंटेलिटी सिर्फ आपको गवा देती है। अगर आपकी मेंटेलिटी होगी कि मुझे जो भी मिला मैं उससे खुश हूँ, तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर समझो अभी चल रहा है, आपको HDFC का कॉल एंड पुट बाय करना है, HDFC चल रहा है अभी 1500, 1600 के आसपास, तो आपको 1600 का सीई एंड 1600 का पीई, ये रहा तुम्हारा। अगर आपको लगता है कि 16,000 के ऊपर जाएगा तो आपको ये बाय करना है। इसका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? सिर्फ 10,000 रुपये, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा आपको? 550। रेट ज्यादा है ना, ये इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है, इसलिए। ठीक है गाइस, होप आपको ये समझ में आया रहेगा कि कॉल इन ऑप्शन क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा अपग्रेड करके लाऊंगा, थोड़ा सा डीप जाएंगे, ठीक है? ये सिर्फ बेसिक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।